संगरूर की सच्ची घटना पर जो घटी है, इस पर आधारित ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और समाज में बैठे कुछ शरारती तत्व जो आप लोगों को ठगते हैं, इनसे बचने के लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को और अपने सभी दोस्तों को बचाने के लिए इसे ज़रूर देखें अंत तक। प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है। ये इस समय वर्मा चौक संगरूर में है, जहाँ पर ये सुबह का टाइम एक ऐसे चौक में है जहाँ से लगभग चारों राज्य जुड़ जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। ऐसे चौक में यहाँ से बस निकलते हुए बहुत ही खूबसूरत। और बस स्टैंड से पहले चौक से थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी के बाद जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ, मेन रोड पे भी इसका बोर्ड लगा हुआ है, होटल हॉट सॉफ। ये होटल हॉट सॉफ है जहाँ पे मैं इसके रूम नंबर 102 पर हूँ और मैं आप लोगों को होटल के अंदर का भी जो है दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये वीडियो जो बना रहा हूँ, हो सकता है ये कुछ लंबा हो सकता है थोड़ा। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। मैं आपको पूरी हकीकत
और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि घटित हुई है और ऐसा होता है। समाज में बैठे हुए कुछ शरारती तत्व लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के साथ ठगी करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे रास्ते पे ले जा लेते हैं जहाँ पे लोग अपनी जान देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प तलाशने के लिए तैयार नहीं होते। वो मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं सुसाइड करने के लिए। पूरी घटना सच्ची आप लोगों को बताऊंगा और इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ अंत तक देखिए। आपको फ़ायदा होगा, आपके परिवार को फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको इसको शेयर कीजिए और सभी लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी दीजिए ताकि आप खुद भी बचें, अपने रिश्तेदारों को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं। जितने समाज में अच्छे लोग हैं उनको बचाएं। ये आप लोगों ने बहुत सारे टीवी सीरियल के माध्यम से और फिल्म के माध्यम से भी देखा होगा, लेकिन मैं ये आपको अपना पर्सनल बिल्कुल घटित घटना सामने रख रहा हूँ। मैं आज जहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं संगरूर में हूँ, संगरूर पंजाब में। मेरे को एक कॉल आता है और उसमें एक बंदा कहता है, कॉल मुझे फरवरी में आता है, फरवरी 10 फरवरी को मुझसे बंदा कहता है कि आप जादूगर हैं। मैं बोला हाँ मैं जादूगर हूँ, आप क्या कर सकते हैं? तो मैंने उसे बदले में जवाब दिया कि मैं मैजिक शो करता हूँ, मैजिक शो कर सकता हूँ और क्या करूँगा। तो उसने कहा कुछ करके दिखाओ जी। हम लोग ऑनलाइन थे, वो व्हाट्सएप में ऑनलाइन आया मेरे साथ वीडियो कॉलिंग में और फिर मैंने उसे 2-3 जादू करके दिखाए। जादू में मैंने उसे ये करके दिखाया, बॉल पेन से चैन बना करके दिखाया और खाली हाथों से रिबन पैदा करके दिखाया और एक कॉइन वैनिश करके दिखाया, सिक्का को गायब करके दिखाया, जो कि ये हमारे खेल हैं, हम लोग पब्लिक के दर्शक के मनोरंजन के लिए करते हैं। उसको बहुत पसंद आया। मैं उसकी कहानी नहीं जानता था, क्या है उसके मन में, क्या चल रहा है। उस समय मैं सिर्फ एक मैजिशियन के तौर पे उससे बात कर रहा था और वो मैं ये समझ रहा था कोई शो ऑर्गेनाइजर कर रहा है। लेकिन वो बंदा प्रोग्राम 3 आइटम देखने के बाद कहता है जी बहुत अच्छा, आप मेरे लिए काम करेंगे? मैं बोला करूँगा। कितना पैसा लेंगे? मैंने उससे पूछा क्या प्रोग्राम है? बोला जी आपने जो करके दिखाया बस यही करके दिखाना और कुछ प्रोग्राम नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं, अभी मेरी डेट खाली नहीं है, मैं पूरे 20 दिन फुल हूँ अभी फरवरी में, क्योंकि मेरे पास जबलपुर में ही कुछ काम थे। पूरे 20 दिन तो काम नहीं थे, लेकिन जबलपुर में मेरे पास ऐसे कुछ काम थे, शो नहीं थे मेरे, शो तो 5-6 शो थे, 500-6 शो थे, जिसमें से मैंने आप लोगों को कुछ शो के भी वीडियो शेयर किए हैं बीच में। उन पे हम बात नहीं कर सकते अभी, वो टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक इस पे हम बात करते हैं। तो हमने उससे कहा जी 20, तो मैंने उससे कहा मैं 20 दिन बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, खाली नहीं हूँ,
मेरे पास डेट नहीं है। तो उसने कहा जो मर्जी डेट आप मुझे दे दो, जो भी डेट देंगे आप, उस डेट में हम प्रोग्राम कर लेंगे। तो मैंने कैलेंडर देखा। फिर कैलेंडर देखने के बाद मैंने ट्रेन देखा, तो मुझे ट्रेन मिली मंगलवार को। सिर्फ सप्ताह में एक दिन चलती है, वैष्णोवी, जो कि कटरा तक जाती है। तो मेरे समझ में आया कि 2 तारीख देना ठीक रहेगा, यानी 2 मार्च। तो मैंने उसे 2 मार्च की डेट दे दी। 2 मार्च को मैं जबलपुर से निकल जाऊंगा, ये मैंने उससे कहा। तो उसने कहा कोई मुश्किल नहीं, आप 2 मार्च को आ जाइए। मैंने उससे पूछा क्या प्रोग्राम है, फिर पूछा मैंने उससे। बोला नहीं, आपने जो अभी दिखाया वही करके दिखाना है। चलो जी, कोई बात नहीं। तो फिर पेमेंट की बात हुई, बंदा राज़ी हो गया उतने में। कोई भी बात मेरे से बार्गेनिंग की नहीं की उसने, कोई भी बार्गेनिंग की बात नहीं की। फिर कहने लगा आपको 4 दिन प्रोग्राम करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, पर डे के हिसाब से रहेगा वो। जो मैंने 1 दिन का बताया था उसको आप प्लस करिए, उतने दिन का जो पेमेंट होता है वो मुझे पे कर दीजिए। आने का, जाने का, जो मेरा खर्चा है वो सब, मैं ना सारे खर्चे उसको बता दिए। सब में राजी हो गया बंदा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। मैंने उसको अपने अकाउंट नंबर दिया, उसने मुझे अकाउंट नंबर पे टिकट के लिए 4-5 हज़ार रुपये डाले। अगले दिन मैंने टिकट करा ली 2 तारीख के लिए, 2 मार्च के लिए, 4 दिन के लिए, संगरूर के लिए। और मैंने टिकट कराने के बाद उससे बात करना कर दिया बंद। डेट करीब आई, फिर मैंने उससे बात की कि भाई मुझे प्लान बता दो अपना, कितनी देर का प्रोग्राम होगा, क्या होगा, कैसा होगा। फिर भी उसने कुछ नहीं बताया, बस यही बात बोलता रहा वो आखिर तक कि कुछ नहीं जी, जो आपने किया है बस यही करना और कुछ भी नहीं करना है। मैं परेशान तो था कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई इतने पैसे भला 4 दिन के एक ही काम करने के कैसे दे सकता है। तो कोई बात नहीं, मैंने बोला मैजिक शो है, चलो अकेले। मैं तैयार हुआ, 2 तारीख को सुबह ट्रेन पकड़ी 2 मार्च को, और मैं निकल गया संगरूर के लिए। तो संगरूर को रात में मैं 1:30 बजे पहुंचा। बंदा गाड़ी लेके स्टेशन पर आया 1:30 बजे। स्टेशन से मुझे लिया और होटल में ला करके मुझे ठहरा दिया। संगरूर में मुख्य मार्ग है, उसका भी मैं आगे आपको वीडियो शेयर करूंगा। वहाँ से होते हुए थोड़ा सा आगे होटल हॉट शॉप है, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। तो पिछले 4 दिन से मैं इस होटल पे हूँ। बीच की घटना सोच लीजिए। हम आए, रात में मैंने आराम किया, थका हारा था, 1:30-2 बजे उतरे थे। फिर इसके बाद सुबह उठा, मैं फ्रेश हुआ अपना, और होने के बाद मैंने उसको कॉल किया कि भाई क्या प्रोग्राम है। तो उस बंदे ने बोला हम आते हैं फिर बताते हैं। बंदा आया, बोला आप क्या करना चाहते हैं अभी। मैं बोला जी पास में कोई दरगाह हो तो बताइए, मैं पहले दरगाह जाना चाहता हूँ। मैं दरगाह गया, दरगाह में हाजिरी लगाई। शहर के जो पहरेदार हैं उनसे मैंने अपनी बात रखी, बुज़ुर्गों से, उनका मैंने आशीर्वाद लिया, उनकी दुआ ली मैंने, उनसे दुआ किया, उनका साया रहे मेरे सर में, ऐसा मैंने उनसे दुआ किया। और हुआ भी यही मेरे साथ, वलियों का साया मेरे सर में। जी मैं आया लौट के होटल पे। बंदा कहने लगे जी यहाँ प्रोग्राम नहीं है, अपने को राजस्थान चलना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा वादा तो आपका संगरूर में था, मैं संगरूर में कर सकता हूँ, राजस्थान कैसे जाऊँ।
बंदे नहीं माने, हाथ पैर जोड़ने लगे। 5-6 बंदे थे, बहुत देर तक 2-3 घंटे तक मुझे मनाए। 11 बजे से लेके शाम के 5:30 बज गया। मैं राज़ी हो गया जी। मैं बोला चलो। अभी भी मुझे कुछ क्लियर कट नहीं था कि करना क्या है। हम लोग शाम को 6 बजे, 6:15 बजे 4 व्हीलर से बाय रूट होते हुए, भटिंडा से, हरियाणा से होते हुए राजस्थान अनूपगढ़ पहुँचे। अनूपगढ़ रात में फिर 1:30 बजे पहुँचे हम। वहाँ एक धर्मशाला में रात में बहुत दरवाज़ा खटखटाया, उसने नहीं खोला। तो फिर मैंने उसे बोला, आप किसी होटल में क्यों नहीं चलते हैं, होटल ले लीजिए। फिर उसने होटल की तरफ लेके गया गाड़ी। तो होटल फिर हम लोगों ने लिया। एक रूम पे 5 बंदे एक साथ हम लोग ठहरे, बहुत कंप्रोमाइज़ किया। फिर इसके बाद अगले दिन सुबह हुई। मेरा रूटीन का काम है, सुबह 6 बजे मैं उठ जाता हूँ, चाहे कहीं पे भी हो। तो मैं 6 बजे उठा जी, नहाया धोया, फ्रेश हुआ। इसके बाद जो भी मेरी इबादत है वो मैंने की। और करने के बाद फिर मैंने बंदे से कहा, अब बताओ जी क्या प्रोग्राम है। तो बंदा कहने लगा, बस 15 मिनट में हम फ्रेश हो जाते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं बाय गाड़ी से। अभी हम अनूपगढ़ में हैं। अनूपगढ़ में जहाँ हम रुके थे, होटल सन मून। मैंने फेसबुक में उसका लाइव आकर के बताया भी था कुछ लोगों को। तो हम होटल सन मून में रुके हुए थे। तो होटल सन मून से फिर हम लोग अनूपगढ़ में से 25 किलोमीटर बाहर फिर कार से ड्राइव करते हुए गए और ऐसी जगह में गए। 20 किलोमीटर तक तो चलो ठीक था, बढ़िया था, सब कुछ सही था। जहाँ पक्की सड़क थी, रोड थी, सब कुछ। अब राजस्थान था और जो 5 किलोमीटर अंदर हम लोग गए हैं, पेवर रेत, अगर पैर रख दो तो ये मानिए आप भाई साहब, वहाँ पर आपका पंजा पूरा धंस जाना है, ऐसा रेत। और रेत जो थी वो बिल्कुल बारीक जो धूल होती ना, धूल जो डस्ट होती है उससे भी बारीक रेत, उसके ऊपर में से 4 व्हीलर ड्राइव करते हुए बंदा 5 किलोमीटर तक वहाँ पहुँचा। अब वहाँ ले जा कर के जी फिर मेरे से बोलता है, यहाँ पे है काम। मैंने बोला कोई मुश्किल नहीं जी, मैं तो मैजिशियन हूँ, कहीं भी करूँगा। और वहाँ पे उसने फिर मुझे बताया कि अब आपको करना क्या है। दूसरे दिन कि हम आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं, आपको यहाँ पे वही 3 आइटम करने हैं और आप ये 3 आइटम कर देंगे तो सामने वाला बंदा नोट की बारिश करेगा, मतलब 6-7 करोड़ रुपया हमारे लिए बना देगा। मैं जी बोला, पहले क्यों नहीं बताया आपने, ऐसी बात थी तो। अब भाई हमको ऊपर ले जाके छत पे बिठा दिया गया। वो छत का भी वीडियो छोटा सा शॉर्ट में है और वो 2 बंदे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं आगे। देखिए वीडियो बन रही है। हाँ, यही वो छत थी, यही वो घर था, यही इसी पलंग में हम लोगों ने किया। एक बंदा आया जी, बंदा आया, करीब उसकी उम्र 60 से 65 वर्ष। बैठा, मीटिंग हुई, 10 मिनट मीटिंग हुई। मैंने पूरी रेखी कर लिया। मैं क्योंकि मैजिशियन हूँ तो उस माइंड से सोचा मैंने कि कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ पर।
बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बंदों को अलर्ट कर दिया मैंने, जितने भी बंदे मेरे साथ थे सबको अलर्ट कर दिया कि यहाँ पर आप लोग पानी चाय नाश्ता कुछ भी नहीं करिए, अगर मेरी जरा सी भी बात मानते हो तो। बंदों ने थोड़ी देर बात मानी मेरी, पानी भी फेंक दिया, नहीं पिया, चाय भी नहीं ली, और उन्होंने जो भी ऑफ़र किया सब मना कर दिया। हम लोगों ने कुछ नहीं लिया वहाँ पर। हमने बहुत रिक्वेस्ट करते रहे वो कि ले लो ले लो, हमने नहीं लिया। फिर मीटिंग हुई। बंदा कहता है आज हम यहाँ पर एक परिवार की तरह बैठे हैं और कोई भी बात विवाद नहीं होगी, और काम कौन करेगा। मैं बैठा था जी सामने, सब सुन रहा था। मैंने बोला मैं करूँगा। तो बोले बंदा आज तक हमको मिला नहीं। मैंने कहा कैसा बंदा नहीं मिला आपको कि वो कोई शक्ति दिखा दे। हाथ की सफाई और हाथ की चालाकी नहीं करना, ये नहीं चलेगा। मैंने कहा वाह जी, बहुत अच्छे, और क्या चलेगा। बोले शक्ति दिखा दो कोई भी, एक शक्ति दिखा दो कोई भी, बस इतना काफ़ी होगा। मैंने कहा बस इतना काफ़ी हो जाएगा। हाँ जी बोले। पूरा रेत का इलाका था, छत में भी रेत पड़ी थी। मैंने रेत उठाया, पढ़ा मैंने उस पर। पढ़ने के बाद रेत को मैंने फूंक मार के उसके छत के चारों तरफ बिखेर दिया। जो मैंने फूंक मारा चारों तरफ छत के वो रेत फैली, और फैलने के बाद वो बंदा सीधे खड़ा हो गया, अपनी जगह से उठ गया। 3 उसके साथ ऊंचे ऊंचे अच्छे हट्टे कट्टे नौजवान सरदार। हम लोग सब परेशान, लेकिन मेरे पास हिम्मत थी, बहुत अच्छी हिम्मत थी। बंदा तुरंत उठा पलंग से और 3 बार पेशाब को गया, बाथरूम को गया। आधे घंटे तक सिर्फ यही चलता रहा। उठा बाथरूम को गया, उठा बाथरूम को गया। अब क्या होगा, कैसे हो? अपने आप में वो उसके अंदर में एक घबराहट पैदा हो गई कि अब कोई शेर को सवा शेर मिला है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे हिम्मत दिया। फिर मीटिंग हुई जी, आधे घंटे बाद। कहने लगा अब कुछ करके दिखाओ। मैंने हाथ खाली दिखाए उसको, और खाली दिखाने के पहले मैंने, उनके साथ में एक लड़की भी थी जिसकी उम्र सिर्फ रही होगी 14-15 साल। मैंने लड़की को बोला, मैंने बोला उठ। खड़ी हो गई वो। जा, मैं बोला एक गिलास पानी लेकर के आ। वो पानी लेकर के आई। पानी में फिर फूंक मारा। मैंने पढ़ करके फूंक जैसे मारा, मैंने बोला ले रे पानी पी। मुझे पता था कि यहाँ क्या करना है। शायद मेरी जगह कोई और होता तो ये नहीं कर पाता, मुझे पता था लेकिन कि यहाँ करना क्या है। मैंने कहा ये ले पानी पी। तो बंदा पानी पीने के लिए तैयार नहीं हुआ जी। अब मैंने बोला ये बात बता तू। जेब से मैंने निकाली एक चीज़, ऐसे कागज़, और मैंने बोला ये बात बता, ये असली है या नकली? तो बोला जी असली है। मैंने बोला इसके अंदर में कुछ है? बोले जी नहीं। अच्छा जी, मैंने बोला। उसको लिया, कागज़ को फोल्ड करके, और मैंने डाल दिया पानी के अंदर में। और पानी को आधा गिलास मैंने पी लिया, और आधा गिलास दिया उसकी तरफ। मैंने कहा ये ले तू पी। तो बंदा बोलता नहीं पीता। मैंने वो आधा गिलास भी पानी पी लिया। मैंने बोला मैं तो तेरे लिए भला करना चाह रहा था, लेकिन तू जानबूझ के उसे भी ठुकरा दिया। फिर मैंने दूसरा कागज़ निकाला, और दूसरा कागज़ निकालने के बाद मैंने
उस कागज के अंदर में से फिर उसे चैन बना करके दिखा दी। फिर मैंने निकाला चैन और जेब में रख लिया, हाथों से कागज अलग कर दिया, चैन ले लिया और चेन को जेब में रख लिया। अब इसके बाद फिर खाली हाथ दिखाए उसको मैंने और एक डॉलर लिया। सरदार थे, बोला उसके साथ में सरदार था। मैंने बोला तुम्हारा पर्स निकालो, पर्स के अंदर में कोई भी पैसा हो तो दो। उसने पूरे पैसे बाहर रख दिए। उसके पास कनाडा का एक 10 रुपये का नोट था, कनाडा का। कनाडा के नोट में मैंने उसको बंद करके फूंक मारा तो रिबन बना करके उसको मैंने दिखाया। मैंने बोला ये 2 शक्ति हो गई मेरी। अब तीसरी शक्ति देख, मैंने बोला तीसरी शक्ति मेरी ये है कि ये 2 सिक्के हैं मेरे पास, ये सिक्के तेरे हैं, तेरे पास तो तू दे दे। अच्छा, ये लैंग्वेज का क्यों मुझे इस्तेमाल करना पड़ा, मैं जानता हूं ये बात को। इसलिए करना पड़ा कि मुझे सामने वाले को कमज़ोर करना था, उसके हौसले को तोड़ना था। मैंने कहा तू दे दे, तो उसने नहीं दिया जी। फिर मैंने 2 सिक्के अपने निकाले और एक को गायब किया और एक को गायब करने के बाद दूसरे को पकड़ के राउंड करके दिखा दिया, पंखे की तरह घुमा करके। कभी आपको उसका वीडियो भी डालूंगा सबका। बंदा हैरान। अब मैंने बोला जी करो नोट की बारिश, करो नोट की बारिश। अब वो कहने लगा ये मेरा पेन ले लो, इससे चैन बना लो, ये मेरा कागज ले लो, इससे रिबन ला दो, ये मेरा दूसरा नोट ले दो, फिर से करके दिखा दो। अब वो अपनी बातों में बंदों को उलझाने लगा। जो वो 2 बंदे लेके गए थे मुझे, 5 बंदे, उलझाते उलझाते वो बंदा इतना उलझाया कि 2 घंटे सिर्फ वो बात लेने पे लगा दिया। और पीछे से जाकर के दूसरे रास्ते से उसने अपने बंदों को फ़ोन करना चालू कर दिया और 8-10 गुंडे आ गए वहाँ पर, जिनके पास बहुत डेंजर हथियार थे, बहुत घातक हथियार थे। ये समझ लो कि अब यहाँ पर अंतिम बात थी, या हम मर जाएं या वो मर जाएं। मैंने बंदों को अपने बुलाया, मैंने बोला जान से बढ़ के पैसा नहीं है जी, आपको बचना है तो बच जाओ। मैं तो कोई गले नहीं करूँगा इनके साथ, कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये लोग फ्रॉड हैं और मैं फ्रॉड नहीं हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये है फ्रॉड, आपके साथ इन्होंने ठगी की है, ठग लिया आपको इनने। अब आप इधर कुछ नहीं कर सकते। जगह भी इनकी, बंदे भी इनके, और ये बंदे जो आ रहे हैं अब एक एक करके कार में, ये सारे बंदे इनके हैं। और अगर गनीमत चाहते हो और अपनी जान को बचाना चाहते हो तो मेरी बात मान लो, मेरे साथ चल पड़ो। बंदों को सबको कमरे के अंदर मैंने छोड़ा, मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने कोई बात नहीं, कोई कमेंट नहीं किया। ये मेरी समझदारी थी, डर नहीं था जी, समझदारी थी। मैं कमरे से बाहर आ गया, हॉल के अंदर से वहाँ 10-12 बंदे घेर के खड़े हो गए 5 बंदों को। उनकी आपस में तू में हो रही है वो, क्योंकि करने को तैयार, उसको कुछ बनता भी नहीं, उसको हाथ की सफाई भी नहीं आती, वो कैसे नोट की बारिश करेगा? कोई आपको पैसे कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता, किसी के पास कोई ये शक्ति नहीं है। तो ये ठगी से आप लोग बचिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। उन बंदों को मैंने फिर 5 मिनट के अंदर कैसे भी करके वहाँ से निकाला और वो बाहर आया। और जो बंदे ने मुझे हायर किया था मैजिक शो के लिए, और जब उसने रोना चालू किया है तो करीब 35 से 40 मिनट मेरे सीने से लग कर रोया उसने। मैंने उसको तसल्ली दिया, सबर दिया कि अब जो हो गया उसे भूल जा, अब वो वापस नहीं आएगा, और आज से अब सीख ले, ये गंदे काम को नहीं करना, ऐसी लालच में नहीं आना। ऐसी लालच में इंसान हमेशा ठगा जाता है और बर्बाद हो जाता है। आपको लोग अपने लॉजिकल शब्दों में फंसाकर ठग लेते हैं, ये कहकर कि हम आपको नोट बना कर देंगे।
पैसे बना कर देंगे। सीधी सी बात है। अपने घर के परिवार के लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ मदद नहीं कर सकता जी। वक्त आने पे कभी जब आता है तो इसको आप अपने आप से माइंड करके देखिए, लॉजिकल चीज़ है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे ठगों से, ऐसे फ़ोन कॉलों से, ऐसे लोगों से अपने समाज को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज, अपने आसपास पड़ोसियों को बचाएं और ऐसी रास्ते पे ना जाएं। उससे आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। और आप हमेशा सतर्क रहें और खुले दिमाग से सोचें। कोई कुछ भी फ्री में नहीं देता है, कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ होता है जब वो आपको कुछ देता है। बस यही बात आज आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सच्ची घटना बहुत काम की होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समाज के सभी लोग जागरूक हो जाएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट तो बनता है। थैंक यू। मैं आपका दोस्त जादूगर अख्तर एंड हिप्नोस गुरु। ऐसे वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल जादूगर अख्तर।